चलिए इसमें देख लीजिए, आपके क्लास 9th में लास्ट एक्सरसाइज है बहुलक की। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमने समांतर माध्य बताया 2 प्रकार के, फिर माध्यिका हमने बताया 2 तरीके क्वेश्चन के। अब आपके क्वेश्चन में बहुलक आया है, लास्ट एक्सरसाइज आपकी प्रश्नावली 14 की एच है बहुलक। तो बहुलक में देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। इन 3 प्रकार के क्वेश्चन से आपकी पूरी एक्सरसाइज लगभग 14 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगी इन 3 क्वेश्चन से, ठीक है। ये 3 हमने बता दिए हैं, बाकी और आप लोग किताब से करके आएंगे, तो थोड़ा सा इन पर ध्यान दे लीजिए। आंकड़े के रूप में दिया गया है 5 9 2 5 4 5 2 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक जब भी ज्ञात करना हो आपको, तो दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में लिख देंगे। आरोही क्रम में लिखने से हमको ये फायदा होगा, कौन सी संख्या कितनी बार है वो एकदम पास पास हो जाएगी। कभी कभी क्या रहता है, दूर दूर रहता है ना, तो हम उसको ध्यान नहीं दे पाते, तो अच्छे से काउंट नहीं हो पाता। तो आरोही क्रम में आप पहले लिख दोगे। आरोही क्रम में मतलब पहले छोटा बाद में बड़ा। इन सब में सबसे छोटा आपका 2 बार आया है, लिख दिया। फिर 4 5 3 बार आया है, 3 बार 5 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया। फिर इसमें अंक जो 5 है, 5 देखेंगे 5 3 बार आया है, देखिए 2 कई बार आया है, 2 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 3 बार आया है, 9 1 बार आया है। तो जो सबसे अधिक बार आएगा ना, जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी, 5 की आप बारंबारता देखिए 3 बार, तो इसमें 5 अंक की बारंबारता कितनी है, 3 है, 3 बार आया है, अतः बहुलक बराबर 5 लिखना होगा। कभी कभी बच्चे ये लिख देते हैं कि 5 3 बार आया है तो बहुलक 3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो संख्या आई है उस संख्या को लिखना है, कितनी बार आई है वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वही संख्या आप लिख देंगे। ये आंकड़े वाला। बंटन वाले में देखिए बारंबारता बंटन में इसी प्रकार बना है, इसी टाइप के आगे भी क्वेश्चन है 2-3। तो इसमें देखेंगे 18 कई बार है, 3 बार है, 22 5 बार है, 26 1 बार 11 बार है, 30 3 बार है, 34 9 बार है, 38 2 बार है। इसमें बारंबारता देखेंगे 11 सबसे ज्यादा है, मतलब 26 जो है 11 बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार 26 ही आया है। इसमें लिख देंगे यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 11 वाला पद 26 है, मतलब 26 सबसे अधिक बार आया है, तो अतः यहाँ पे बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और ये सब कमाई है, 30 3 बार आया है, 34 9 बार आया है, ठीक है। तो इस प्रकार जिसकी बारंबारता सबसे अधिक रहेगी उसका जो पद होगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में दिया है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। देखिए 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 दिया गया। इन गोलों के माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य निकालना है, माध्यक मतलब माध्यिका निकालना है, और बहुलक निकालना है। इन्हीं का 3 चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले इसका समांतर माध्य निकाल देते हैं। तो समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो जितनी संख्याएं थी यहाँ पे, जितनी संख्याएं थी हमने सबको जोड़ दिया। अब बटे संख्याएं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्याएं हैं, तो 10 से भाग दे दिया, तो ये टोटल जोड़ने पर 28 आएगा। अब बटे 10 काटेंगे नहीं, क्योंकि काट देंगे तो फिर से आपको भाग देंगे तो फिर समस्या होगी, आना वही है, काट देंगे तब भी। इससे अच्छा है कि 1 0 है तो 1 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब पहला समांतर माध्य आ गया, दूसरा माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए आंकड़े वाले में सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में देखिए लिख दिया, सबसे छोटा 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 4 बार आया है, 4 2 बार है, और 5 1 बार है। तो n बराबर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n कई बार है, 10 है, 10 संख्या है, 10 क्या है, सम है। तो सम का फार्मूला अलग होता है, विषम का फार्मूला अलग होता है। तो माध्यिका बराबर सम का फार्मूला है n बटे 2 वे पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1 वे पद का मान, सबके बटे 2 हो जाएगा। तो n की जगह 10 बटे 2 वे पद का मान प्लस 10 बटे 2 प्लस 1 वे पद का मान, सबके बटे 2। 2 5 6 10 काट दिया, पांचवा पद, और 2 5 6 10, 5 और 1 6, छठवें पद का मान।
तो पांचवा और छठवां पद देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा पद 3 है, छठवां पद भी 3 है। तो पांचवें पद की जगह 3, छठवें पद की जगह 3 रख के जोड़ देंगे। 3 और 3 6 हो जाएगा, 6/2 मतलब 2 तिहाई, 6 काट देंगे, 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब इसी आंकड़े से आरोही क्रम से हम अपना जो है बहुलक निकाल लेते हैं, या आप चाहे तो फिर से अलग से आरोही क्रम में लिख सकते हैं, वही चीज आना है। तो यहां देखिए आंकड़े को आरोही क्रम में लिखा ही है। 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, 0 एक बार आया है, 1 एक बार, 2 एक बार, 3 4 बार आया है, और 4 2 बार आया है, 5 एक बार, मतलब 3 सबसे अधिक बार आया है। तो 3 की बारंबारता सबसे अधिक 4 बार है। 3 देखिए 1 2 3 4 बार आया है 3, इसलिए जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है वही बहुलक होता है। तो बहुलक बराबर 3 हो जाएगा ना।